उत्तराखंड से खबर जहां अंकिता मर्डर केस में बड़ी खबर है। जानकारी है कि ऋषिकेश में अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है। चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव मिला है। शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में प्रशासन की कार्रवाई। अवैध वनांतरा रिजॉर्ट पर चला है बुलडोजर। बीजेपी नेता के बेटे पुलकित समेत 3 आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो ये पहली तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश से अंकिता का शव आज जाकर बरामद किया गया है। अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश में बरामद किया गया है। बड़ी खबर, शिनाख्त के लिए अंकिता के परिजनों को बुलाया गया है। इस पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषिकेश का अंकिता भंडारी मर्डर केस, चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ किशोर रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। किशोर, आज अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया गया है। शिनाख्त के लिए परिजनों को भी बुलाया गया है। क्या अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अंकिता भंडारी का जो डेड बॉडी है उसकी तलाश जारी थी। कल से शक्ति नहर जो कि चीला नहर है, वो काफी बड़ी नहर है, तो उसको बंद करवाया गया और पानी भी अभी भी बहुत ज्यादा था। SDRF की टीम की गोताखोर टीम ने लगातार उसको तलाश किया और आज सुबह उसको बरामद किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी शिनाख्त के लिए उसके परिजनों को बुलाया गया और संभवतः वहीं पर पंचनामा और पोस्टमार्टम किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आरोपी पकड़े गए उन्हीं की निशानदेही पे कि कहाँ पे आपका झगड़ा हुआ था, कहाँ पे ये पूरी घटना घटी थी, उसी शिनाख्त पर पूरे इलाके का खोजबीन की गई। और चूंकि काफी लंबा इलाका है, काफी लंबी नहर है, तो उस जगह पर जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया, करीबन 10 से ज्यादा जो गोताखोरों की टीम थी उनको लगाया गया और उसके बाद बिल्कुल बहुत बड़ी जानकारी आप किशोर दे रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट है ऋषिकेश में अंकिता मर्डर केस में आज चीला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंकिता की हत्या हुई और उसके बाद 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे जो पूछताछ हुई है उसी पूछताछ के आधार पर चीला नहर पहुंची थी टीम और वहां से चीला नहर से अंकिता की डेड बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम होगा। इससे पहले अंकिता के परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया, उन्हें सूचित किया गया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। किशोर हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, आपने बताया कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मर्डर मामले में, उन्हीं से पूछताछ के आधार पर चीला नहर टीम पहुंची और वहां से अंकिता की डेड बॉडी मिली है। क्या अब ये पूरा मर्डर केस सुलझा हुआ नजर आ रहा है या इसमें अभी भी और कई पेच हैं, कई और सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है? देखिए, इसमें अभी भी कई पहलू ऐसे हैं जिसकी जांच होनी है कि जो मर्डर किया दल में किया या फिर शक्ति नहर के किनारे जिस तरीके से वो कहानी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहस हुई और इस दौरान उन्होंने धक्का दे दिया अंकिता को। ये पूरे ऐसे तथ्य हैं जिनको पुलिस खंगाल रही है, लोकेशन निकालेगी। फोन फेंकने की बात आई है, उस फोन की भी तलाश की जा रही है क्योंकि वो फोन काफी अहम सुराग है। और दूसरी बात यह कि जो एक व्हाट्सएप चैटिंग सामने आई है, जो अंकिता के एक फ्रेंड थे उनसे वो पूरा डिस्कशन करती थी, उन्होंने जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में बताया था। उस व्हाट्सएप चैटिंग भी एक महत्वपूर्ण आधार है कि अगर इतने लंबे समय से ये सारी चीजें चल रही थी और अंकिता ने ये कहा था कि जो आपके होटल में ये गलत काम हो रहे हैं इसकी वो शिकायत पुलिस को करेगी, तो शायद वो जो अनैतिक कार्य थे होटल में जिस तरीके से चीजें हो रही थी उसकी बिल्कुल अंकिता ने जरूर उसका विरोध किया। आपको रोकेंगे किशोर, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। भाई मेरे साथ हैं तो उन्होंने पुष्टि की है उन्हीं की अंकिता की बॉडी है। सर आप आज तक पर लाइव है सर, क्या रिकवर हुई है? आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई, हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर? कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? बैराज से। आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर जो तो देखिए, पुलिस अधिकारियों ने यह पुष्टि कर दी है कि परिवार वालों ने अंकिता के शव की शिनाख्त कर ली है और ये अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। अंकिता भंडारी का शव बरामद हो गया है। उत्तराखंड में बीजेपी नेता के बेटे सहित 3 लोगों पर इसका आरोप है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन के लिए जिनको जेल भेज दिया गया है। रात में उसी
शख्स के रिजॉर्ट पर, पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया गया। और इस वक्त की बड़ी जो खबर है वो ये कि अंकिता भंडारी का शव, जिसको नदी में फेंक दिया गया था, वो चीला झील से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने परिवार वालों के हवाले से इसकी पुष्टि भी कर दी। अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एएमसी में करेंगे, और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं देखिए 19 सितंबर से अंकिता गायब थी, और अंकिता के बारे में ये जानकारी आ रही थी कि जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी, उसके मैनेजर, उसके संचालक, उसके मालिक पर इसका शक था कि उन्होंने अंकिता के साथ कुछ गलत किया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि वो अंकिता पर दबाव बना रहे थे वैश्यावृत्ति का। अंकिता ने इसके लिए मना किया तो फिर उन्होंने धक्का दे दिया अंकिता को नदी में। अब अंकिता के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये देखिए, गोताखोर अंकिता के शव को बाहर निकाल कर लाए हैं। अंकिता के परिवार ने अंकिता के शव की पहचान कर ली है, शिनाख्त कर ली है। और अब बड़ी खबर यह है कि ये यहां पर अब अंकिता की डेड बॉडी भी मिल गई है। किशोर के पास चलते हैं। किशोर, अच्छा किशोर के पास जाएंगे, लेकिन ये जो खबर है, इस वक्त तस्वीरें आप देखिए टीवी 9 पर। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देते हुए कि एक तरफ रात में बुलडोजर चला है, पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया रात में और ढहा दिया गया उस रिजॉर्ट को, तो दूसरी तरफ अंकिता का शव बरामद हुआ है सुबह और इसकी पुष्टि हो गई है। चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ है। गोताखोर चीला नहर में अंकिता के शव की खोज कर रहे थे और आखिरकार उनको कामयाबी मिली। उन्होंने अंकिता के शव को बरामद किया। परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि हां, ये अंकिता की डेड बॉडी है। अंकिता के पिता और भाई ने शव की पहचान की है। तो अवैध वनांतरा रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चला। आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल 19 सितंबर से अंकिता भंडारी नाम की ये लड़की गायब थी, जिसके बाद परिवार वालों ने इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब अंकिता भंडारी को खोजने की कोशिश की, उसके बाद 3 लोगों पर इसका शक गया। 3 लोगों को पकड़ा पुलिस ने, जिसमें बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य को भी पकड़ा पुलिस ने। उससे पूछताछ की तो उसने फिर ये सब कबूल लिया। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है। शीला नहर से अंकिता भंडारी का शव मिला है। अंकिता के भाई और पिता ने शव की शिनाख्त कर दी है, पुष्टि कर दी है कि यह डेड बॉडी अंकिता की ही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला है। बीजेपी नेता के बेटे पुलकित समेत 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपियों से लगातार जो पूछताछ हो रही है, उसी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह बताया है कि चीला नहर में हत्या कर फेंका गया अंकिता को और यहीं से डेड बॉडी बरामद की गई है। किशोर रावत हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। किशोर, इससे पहले भी बातचीत आपसे हुई थी तो आपने ये बताया कि दरअसल जो पूछताछ आरोपियों से हो रही है, उसी के आधार पर चीला नहर प्रशासन की टीम पहुंची और यहां से डेड बॉडी अंकिता की बरामद की गई है। और कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी लेना आरोपियों से बाकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अंकिता पर वेश्यावृत्ति करने का दबाव बनाया जा रहा था। कई ऐसे राज इस रिजॉर्ट से जुड़े अंकिता जानती थी, इसीलिए इसका मर्डर किया गया। बिल्कुल, आपने ये बात सही कही। जिस तरीके से जो खबरें निकल के आ रही है, व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर ये चीजें निकल के आ रही है कि अंकिता को वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा था। उसने इस चीज का विरोध किया, लेकिन ये जो शख्स है 3, इन्होंने कहा कि अगर ये बात सामने बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी या फिर उनके रिजॉर्ट की सारा चीजें बाहर आ सकती है, इसलिए उन्होंने अंकिता की हत्या कर दी। अब तक जो खबरें मिल रही है उसमें इनकी जो कहानी है कि अंकिता से कोई बहस हुई, उसके बाद इन्होंने उसको धक्का दे दिया चीला नहर में। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जिस तरीके से होटल में हो सकता है कि होटल में हत्या कर दी हो और उसके बाद यहाँ पर शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने चीला नहर में फेंक दिया। बड़ी खबर यह है कि अंकिता भंडारी का शव बरामद हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम ने जो चिला नहर है उसको सर्च किया। अब मैं दिखा सकता हूँ कि चिला नहर, ये पूरी चिला नहर है जिसको सर्च किया गया। यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम ये बोट ले जा रही है जो लगातार ये कौन सी जगह है किशोर? ये चिला नहर कहाँ पड़ती है? ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये शव मिला है?
देखिए, शव चिला नहर ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में पड़ती है। असल में ये जो पूरा इलाका है ये पौड़ी जिले में आता है और दूसरी तरफ टिहरी जिला और देहरादून पड़ता है और हरिद्वार यहाँ से टच होता है। चिला नहर चूंकि जो गंगा से नहर निकलती है उसको किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं जो पहाड़ की शांत वादियों में इस तरह की अगर घटना होती है तो काफी रोष भी होता है। इसका रोष जो देखने काफी को रोष मिला हमको जब देखने पुलिस को मिला किशोर। हमने देखा किस तरह से वहां आरोपियों को जब पुलिस लेके जा रही थी तो ग्रामीणों ने रोककर उनकी पिटाई की, पुलिस वाले तक उसमें घायल हुए। फिर हमने कल देखा, कल ही रात में वो जो वनांतरा रिजॉर्ट है जिस पर जो पुलकित का बताया जा रहा है उस पर बुलडोजर भी चला दिया गया, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, वो क्या कार्रवाई की गई? देखिए, अगर बुलडोजर की बात है तो देर रात 2 बजे के करीब बुलडोजर चलाया गया और जो तमाम चीजें हैं, यानी जो एक विरोध है, जो लोगों को कम से कम ये बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोगों के साथ सरकार और समाज भी नहीं है। यही वजह है कि रात 2 बजे करीब उसको वहां पर गिराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि चिला नहर की अगर मैं थोड़ा बताना चाहूं, काफी बड़ी नहर है और काफी गहरी नहर है। जिस तरीके से बरसात हो रही थी, हो सक इन जो अपराधी है इन्होंने यही चीज सोची कि बरसात हो रही है, बरसात में बॉडी को अगर फेंक दिया जाएगा तो कहीं भी बह सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। उसकी बॉडी रिकवर हुई है, उसके किशोर, एक हॉस्पिटल और अभी लेके सवाल गए है, हैं। अब प्रशासन, पुलिस की टीम इस पूरे मामले की हत्या की जांच कैसे करेगी? शव को पोस्टमार्टम के लिए कहां कब भेजा जाएगा? और क्योंकि कहा यह भी जा रहा है परिजनों की ओर से कि अंकिता के साथ कुछ गलत भी हुआ है, अब आगे इस ओर जांच कैसे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो उसका पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल की टीमें जानेगी कि उसके साथ कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हुआ, यानी दुष्कर्म तो नहीं हुआ उसके साथ, या फिर उसके साथ मारपीट तो नहीं हुई। वो सारे तथ्य निकाले जाएंगे मेडिकल के द्वारा। इसके बाद जो उसकी फोन कॉल की हिस्ट्री निकाली जाएगी, इन जो अपराधी है इनकी फोन कॉल की हिस्ट्री निकाली जाएगी। इसके साथ ही अंकिता कब पहुंची वहां पर तमाम जो लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स है, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन लोगों ने उनको देखा है कि कैसे किस तरीके से वहां पर, तो जो लोग उन्होंने देखा अंकिता को उनके साथ जाते हुए या उससे पहले, उनसे बयान दर्ज किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन अपराधियों की शिनाख्त पे ही तलाश की गई कि आखिर उसका शव कहाँ है पिछले 6 दिन से। तो उनकी जानकारी के मुताबिक इस चिला नहर में फेंक दिया था। चिला नहर में पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया गया और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत किशोर, के एक बाद, बार जरा ये भी अब बता दीजिए, क्योंकि अब ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल भी हो चुका है। बीजेपी नेता के बेटे पुलकित का ये पूरा रिजॉर्ट था, 3 आरोपी कुल गिरफ्तार किए गए हैं। उनके नाम क्या और पुलकित के साथ कैसे वो एसोसिएट हुए थे, कैसे जुड़े थे इस रिजॉर्ट में? देखिए, पुलकित जो मेन एक्यूज है, जिसके साथ कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नजदीक रिश्ता था, क्योंकि उसने उस बच्ची को नौकरी दी थी। 19 साल की लड़की थी, उसने होटल मैनेजमेंट किया था, उसे नौकरी मिली थी, गरीब परिवार की थी, अपने परिवार का और आगे बढ़ने के लिए उसने वहां पर नौकरी की। लेकिन जिस तरीके से वो सारी चीजें निकल के आती है, ये 2 लोग उसके पार्टनर थे। और जो तमाम सबसे बड़ी बात देखिए कि पूरे केस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की तरफ से इन्हीं की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके पिता लगातार इसमें पुलिस से मदद मांगते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की है कि 60% से ज्यादा यहाँ पे पटवारी क्षेत्र यानी राजस्व पुलिस आज भी पुराने हैं और 40% यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस के हाथ में है। जब पुलिस के हाथ में केस आता है, पुलिस 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारियां करती है, शिनाख्त करती है। और आज की बात करें तो लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर वो बॉडी को भी रिकवर करती है। तो आप जा सकते हैं कि अगर ये पहले ही चीजें पुलिस के हाथ में आ चुकी होती, यानी तो यानी ये माने किशोर, यानी ये माने कि जब अंकिता की गुमशुदगी की बात सामने आई थी, अगर उस वक्त ही पुलिस कड़ाई करती तो शायद नौबत ना आती। आज जिस तेजी से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तेजी से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाहिर सी बात है जनता का गुस्सा है, प्रेशर है कहीं ना कहीं सरकार पर भी और पुलिस पर भी, इसलिए तो फौरी कार्रवाई दिख रही है। लेकिन उस वक्त पुलिस नहीं इतनी एक्टिव दिख रही थी जब गुमशुदगी की बात सामने आई। देखिए, इसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पहले वो, क्योंकि पटवारी क्षेत्र के अंदर राजस्व के पुलिस के अंदर ये सारा मामला आता है, और इसमें डीएम जो पौड़ी के डीएम हैं उनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। अगर इतना मामला जब सोशल मीडिया में आ गया तो खुद संज्ञान क्यों लिया? एक लड़की गायब हो जाती है, उसके पिता दर दर घूमते हैं, मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं। राजस्व पुलिस खुद इसमें लापरवाही करती है। इसमें मुख्यमंत्री ने एक पटवारी को भी निलंबित कर दिया है, उस पर जांच बिठा दी है। तो इसमें जितने पुलिस के पास जैसी केस आता है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पौड़ी के डीएम
पटवारी राजस्व पुलिस, इस पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर वो समय रहते हुए कर देते तो हो सकता था कि अंकिता बच जाती, या फिर अंकिता जो केस चल रहा था ये बहुत जल्दी सुलझ जाता। लेकिन अब बहुत सारी चीजें इसमें है कि ये जो होटल में जितने भी अनैतिक कार्य यानी वेश्यावृत्ति के काम, क्योंकि व्हाट्सएप में चैट में साफ लिखा हुआ है कि ये मेरे को दबाव बना रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए। एक्स्ट्रा सर्विस होटल में सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा सर्विस और उसमें 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऋषिकेश जैसे जो धर्म नगरी है वहां पर अगर इस तरीके से कार्य हो रहे हैं तो ये बड़ी सोचने की बात है। बिल्कुल किशोर, और अब ऋषिकेश में मौजूद उन तमाम रिजॉर्ट पर भी अब जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसे किसी रिजॉर्ट में इस तरीके के काम होते हैं। वरंतरा रिजॉर्ट के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।